हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी कुछ चीज़ होती है, कभी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं शरीर में। कभी लगता है कि बहुत आराम है, कभी लगता है कि बहुत अजीब चीज़ें होने लगी। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो कि आपको संकेत करते हैं, आपको बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु ठीक नहीं है या उसके विकास में, उसके पोषण में किसी तरह की समस्या है, आपके घर पे किसी भी तरह का खतरा है। तो वो लक्षण कौन से हैं? अगर आपको वो लक्षण मालूम हो तो जैसे ही वो लक्षण आपको पता चलता है, दिखता है, महसूस होता है, तो आप सतर्क हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और उन कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये जानकारी आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी और आप इन सभी को जानकर पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। ऐसे 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में आज बात होगी। सबसे पहला लक्षण है बैक पेन। प्रेगनेंसी में बैक पेन होना बहुत कॉमन है। जैसे जैसे यूट्रस का आकार बढ़ता है, बच्चे का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर इस तरीके से अगर यूट्रस का शेप बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है और पीठ में दर्द रहता है। लोअर बैक में, मिडिल बैक में और अपर बैक में भी पेन रह सकता है। लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है और वो बॉडी के अगले पार्ट से स्टार्ट होकर पीछे की तरफ जा रहा है, आगे से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ पेन बढ़ रहा है, तो ये एक संकेत है जो कि बताता है कि आपको कुछ खतरा हो सकता है। अगर आपको ऐसा तेज़ पेन कभी उठता है या उठ रहा है बार बार, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिए। दूसरा लक्षण है क्रैम्पिंग। प्रेगनेंसी में क्रैम्पिंग भी एक बड़े सामान्य लक्षणों में से एक है, लेकिन क्रैम्पिंग कब आपको डेंजर साइन शो करता है ये समझ लीजिए। प्रेगनेंसी में क्रैम्पिंग क्यों होता है? यूट्रस, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है यूट्रस एक्सपैंड होता है, खिंचाव होता है, इस तरह से लिगामेंट्स में, मसल्स में खिंचाव होता है। लेकिन 20 हफ्ते तक प्रेगनेंसी का सेंसिटिव फेज माना जाता है। उस समय गर्भपात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में कई तरह के रिस्क होते हैं। तो कई बार नॉर्मल क्रैम्पिंग अगर होती है तो आप इसको मान सकते हैं सामान्य प्रक्रिया। लेकिन क्रैम्पिंग अगर ज़्यादा हो रही, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके यूट्रस में, आपके लोअर एब्डोमेन में, और वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, पूरे यूट्रस में आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं, तेज़ क्रैम्प फील हो रहे हैं, जो कि पीरियड्स में महिलाओं को होते हैं, सामान्यतः प्रेगनेंसी में नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको क्रैम्पिंग बढ़ रही है, क्रैम्पिंग के साथ कभी डिस्चार्ज आ रहा है या फिर आपका जी घबरा रहा है, तो ये जो लक्षण है कुछ अनयूजुअल है, असामान्य है। इनके होने पर आपको तुरंत सतर्क होना है और अपने डॉक्टर से तुरंत ही आपको मिलना है। तीसरा लक्षण है फंडल हाइट का आकलन। फंडल हाइट क्या होती है? यूट्रस जैसे जैसे आपके हफ्ते बढ़ते जाते हैं, महीने बढ़ते जाते हैं, यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। बच्चा का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, वजन बढ़ता है, यूट्रस नाभि से ऊपर धीरे धीरे आता जाता है। तो एक निश्चित समय पे यूट्रस का निश्चित आकार निर्धारित है, जिसको कि हम फंडल हाइट बोलते हैं। तो 16वें हफ्ते के बाद इसका प्रॉपर एस्टिमेशन लगाया जा सकता है और फंडस हाइट अगर ज़्यादा है या सामान्य से कम है, तो दोनों ही कंडीशन में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो एमनियोटिक फ्लूइड कम है या एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, या फिर बच्चे का साइज़ बहुत कम है, वज़न बहुत कम है, या अभी के मुताबिक, इस हफ्ते के मुताबिक ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें फंडल हाइट बताती हैं आपके बच्चे के अंदर के डेवलपमेंट को, स्थिति को, प्रोग्रेस को, सारी चीज़ों को बताती हैं, स्वास्थ्य को बताती हैं। तो फंडल हाइट जनरली जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आपको लिटाकर हाथ से मीज़र करते हैं, यूट्रस के ऊपर के स्थान से लेकर नीचे प्यूबिक बोन तक यूट्रस को टच करके अच्छे से टेप से भी मीज़र किया जाता है। तो फंडल हाइट का मीज़रमेंट भी आपके बच्चे के डेवलपमेंट को, स्थिति को बताता है। अगला जो प्रमुख लक्षण है वो है ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना भी आपकी प्रेगनेंसी पे होने वाले खतरे को बताता है। लेकिन कब और कैसे? प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में भी ब्लीडिंग होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी हो सकता है। लेकिन कब ये नॉर्मल है, कब ये डेंजरस है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए ताकि आप बेवजह घबराएं नहीं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर यूट्रस का स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें आपको घबराना नहीं। लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होती है, स्पॉटिंग की फॉर्म में होती है, आपको कोई हैवी ब्लीडिंग नज़र नहीं आएगी। अगर आपको
ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि सामान्य महिलाओं को पीरियड्स में होता है या पीरियड शुरू होते समय होता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक लक्षण नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये आपकी प्रेगनेंसी पे डेंजर को प्रदर्शित करता है। 5वां प्रमुख लक्षण है वजाइनल डिस्चार्ज। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता, बिल्कुल होता है, और वो डिस्चार्ज होता है बिल्कुल गंध रहित, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, पानी जैसा होता है, हल्का सफ़ेद हो सकता है, और इसका उद्देश्य बच्चेदानी तक पहुंच सकने वाले इन्फेक्शन को बचाना है, दूर करना है, भगाना। क्योंकि जब डिस्चार्ज के माध्यम से अगर कुछ बैक्टीरिया एंटर भी किए हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए प्रकृति द्वारा ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि प्रेगनेंसी में भी महिला की वजाइना से डिस्चार्ज आता है, जो कि इन्फेक्शंस को भगाने के लिए होता है, दूर करने के लिए होता है, प्रेगनेंसी की सेफ्टी के लिए होता है। बट अगर ये डिस्चार्ज हल्का पीलापन लिए हो, उसमें किसी तरह का स्मेल हो, हल्का हरा ग्रीनिश कलर का अगर डिस्चार्ज आपको आ रहा है, तो ये बिल्कुल डेंजर साइन है। ये एक संकेत है इन्फेक्शन का, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर समय पे आपने इसको नहीं दिखाया, इसकी जांच नहीं कराई और परामर्श नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 लक्षण हैं, ये गर्भ में आपके बच्चे की विकास को, उसकी सुरक्षा को, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास को दर्शाते हैं, और इन चीज़ों का आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने YouTube मॉम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमसे रोज़ मिल सकें। धन्यवाद।